We are continuing from page 29 of our PDF. ये बुक का पेज नंबर 29 नहीं है, हमारी PDF का है. Let's see. किसी विषय में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय के अध्यापक से संबंध स्थापित किया जाए और उस विशेष दिशा में अनुकूल रीति से कार्य किया जाए. तो हमने ये समझा था कि किसी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है अपने जीवन में, उसको करने से पहले वह हमेशा शिक्षित होता है कि उसको वह सही ढंग से करे कैसे. किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लाइफ के किसी भी फेज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए दिस इज़ नेसेसरी कि व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड के विषय में शिक्षा ले. किसी शैक्षिक विश्वविद्यालय में रहकर उपाधि प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उस संस्थान से संबंध स्थापित करना होता है, एडमिशन लेना होता है कि नहीं. वहाँ पर हमें अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना होता है. जो भी टीचर बताते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो दैट और उनके निर्देशानुसार कार्य करना होता है. वांछित सफलता पाने के लिए यह अति आवश्यक है. इसी तरह यदि हम नित्य जीवन के सिद्धांतों को जानने के लिए वास्तव में लालायित हैं और वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, तो हमें ऐसे उपदेशक से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो यथार्थ रूप से हमारी आँखें खोल सके और अज्ञान के चंगुल से हमें बचा सके. गुरु का आश्रय लेने की यह विधि शाश्वत यथार्थता है. कोई भी इस शाश्वत नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता. मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में निपुण होना चाहता है, सो दिस इज मैंडेटरी टू टेक द शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. क्योंकि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखा सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है. तो कोई भी इस शाश्वत नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता. मतलब कि ये इटर्नल है. ये चीज़ अनादिकाल में या कभी भी आगे कभी भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, सो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नीडफुल दैट ही टेक द शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. दीक्षा की प्रक्रिया उस तिथि से आरंभ होती है जब हम गुरु के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लेते हैं. इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे शेयर करनी है. 2-3 जनों को जब मैंने हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने के लिए एनकरेज किया, तो उन्होंने एक बात सामने रखी कि मंत्र जाप करने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति दीक्षित हो. अभी 3 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति हैं, वो गीता पढ़ रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं प्रभु जी के लेक्चर्स. तो उनको मैंने कहा आप चैंटिंग करते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए. तो उन्होंने यही बात कही कि नहीं, दीक्षा मंत्र जाप करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है. बिना दीक्षा लिए हम मंत्र जाप नहीं कर सकते. लेकिन भगवान के नाम में कोई रूल नहीं है, तो मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, मैं राधे कृष्णा जप करता हूँ. तो मैंने उनको रेफरेंस शेयर किया कि एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है. आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं. तो ये चैतन्य चरितामृत से है, जिसमें नहीं, सिमिलरली द रामचरण चंद्रिका स्टेट्स
तो इसमें एक श्लोक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है, लेट मी रीड इट फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको आवश्यक मतलब ज़रूरत पड़े सो यू कैन आस्क मी फॉर दिस रेफरेंस, जहाँ बताया गया है कि हरे कृष्णा महामंत्र के लिए कोई भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका जप कर सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, इवन विदाउट इनिशिएशन, preliminary purification or acceptance of the renounced order, one can attain perfection in devotional service simply by chanting Lord's holy name। कि बिना दीक्षा लिए या बिना विरक्त आश्रम ग्रहण किए ना, रिनाउंस्ड ऑर्डर मतलब सब कुछ संन्यास उसने ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो उसके अलावा भी इन सब चीज़ों को अगर वह नहीं भी कर रहा है तब भी वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। ही कैन प्योरीफाई हिमसेल्फ अगर वह भगवान कृष्ण के नामों का जप करता है। दूसरे शब्दों में, द चांटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज सो पावरफुल दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑफिशियल इनिशिएशन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विग्रह पूजा करना चाहता है तो उसमें दीक्षा की आवश्यकता है। और इसमें भी भगवान गौरानिताई इतने ज़्यादा कृपालु है कि उनकी पूजा के लिए तो दीक्षा की ज़रूरत भी नहीं है, व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है। So yes, any person who chants Hare Krishna, his Krishna consciousness will awaken very soon and his identification with the material world will be vanquished। तो ये बात आप समझ रहे हैं। फिर एक बहुत ही सुंदर बात मुझे एकदम से क्लिक करी, पता है क्या? मैंने उन व्यक्ति को कहा, आप हरे कृष्ण महामंत्र कभी सुने हैं? आप ही की बात में आपका उत्तर है। आप कह रहे हैं कि भगवान के नाम जप में कोई रूल नहीं है, तो हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान के नाम के अलावा और है क्या? हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी, कृष्णा इज कृष्णा एंड रामा इज ऑल्सो कृष्णा। कितनी सुंदर बात है ये। हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान का नाम ही है, और इस कारण इसमें कोई दीक्षा का कोई रूल नहीं है। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट। तो इस तरह से आप किसी को भी, अगर किसी को डाउट है तो आप ये रेफरेंस कोट कर सकते हैं। मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, बहुत लंबा है ये थोड़ा, मैंने सिर्फ आधी मेन बात पढ़ी है, पर आप ऐसे ये रेफरेंस शेयर कर सकते हैं और उनको ये बात बता सकते हैं दैट हरे कृष्णा महामंत्र ओनली कंसिस्ट ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो ये तो हम ग्रीटिंग्स भी कर ही देते हैं, हरे कृष्णा जी, राम राम जी, तो उसमें तो हम दीक्षा नहीं ली है, तो क्योंकि भगवान के नाम के जप में कोई दीक्षा का रूल नहीं है। तो भगवान का नाम तो कैसे भी बोला जाए वो लाभान्वित ही करने वाला है व्यक्ति को। उपनिषदों तथा संबंध शास्त्रों का आदेश है कि व्यक्ति को चाहिए कि अत्यंत आदर पूर्वक उन गुरु के चरणों का आश्रय ले जो सभी शास्त्रों में पारंगत हो तथा जिन्होंने दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर ली हो। दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा को, जो एक आध्यात्मिक परंपरा है, अनुशीलन एवं अभ्यास के साथ स्वीकार करना चाहिए तथा उसमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों भाई? परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि सभी तो भगवान के विषय में बता ही रहे हैं, तो आप कह रहे हो प्रामाणिक परंपरा में स्वीकार करो, तो ऐसा क्यों आवश्यक है? क्योंकि परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसी में एकदम ठीक तरीके से बातें बताई जा रही है कि क्या करने से वास्तव में भगवान प्रसन्न होंगे। देयर इज नो कॉन्कॉक्शन, देयर इज नो स्पेक्यूलेशन। कॉन्कॉक्शन मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि कुछ भी
एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, कोई बात अपने आप से जोड़ी नहीं गई है, कोई बात अपने आप से घटाई नहीं गई है कि भाई ये 4 नियम में ये जो रूल है ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझसे फॉलो नहीं होगा, तो उसको बस हटा दिया अपनी मर्जी से। या कुछ भी जो हमें ऑस्टेरिटी लग रही है वो हमने अपने मन से ही हटा दी। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं, बहुत ऐसे तर्क वितर्क करते हुए, जैसे एक माता जी ने एक वीडियो डाला था, शी इज़ ट्राइंग टू प्रीच, तो इसमें उन्होंने बताया था दैट आई कंज्यूम ओनली सात्विक फूड। सात्विक मतलब कि नॉट ऑयल फ्री, बट सात्विक मीन्स अनियन गार्लिक के बिना, जो भगवान कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है। तो उसमें सात्विक का मतलब होता है द फूड विच इज़ मोड ऑफ गुड, फुल ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, और अनियन गार्लिक तो तामसिक होता है, ये सब नहीं पाना चाहिए। तो उसी में मैं कमेंट पढ़ रही थी, नीचे कमेंट्स इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाला था, और फिर उन्होंने ऐसे बताया दैट आई ऑफर दिस नाइसली टू कृष्णा, और फिर मैं प्रसादम पाती हूँ। प्रसादम मीन्स मर्सी, भगवान की कृपा। तो उसमें एक माता जी कमेंट करती है कि नो, अनियन गार्लिक इज़ ऑल्सो गिवन बाय गॉड। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, अनियन गार्लिक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। तो अब देखिए, ये बात स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मनुष्य का जो आहार है वह है सात्विक भोजन, विच इज़ फुल ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, जूसी और फ्रेश फूड विच इज़ कमिंग फ्रॉम नेचर, प्लांट्स ना। बासी खाना नहीं होना चाहिए और तामसी खाना नहीं होना चाहिए। अनियन गार्लिक इस तामसिक, पंजेंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ये राजसिक में आ जाता है। तो क्यों भगवान फिर, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो भगवान क्यों गीता में बताते ये सारी चीज़ें? बट ये भी हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती हैं सारी चीज़ें। तो अब ऐसा नहीं है, कॉन्कॉक्शन का मतलब आप समझे, जैसे वो माता जी करने लगी कि नहीं ये भगवान ने हमें दिया है, अनियन गार्लिक खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्कॉक्शन। भगवान, हम स्पष्ट, हमें गीता से पता लग रहा है कि भाई ये हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, और भगवान को ऑफर नहीं कर सकते तो हम कैसे पा सकते हैं? तो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसमें कोई खंडन नहीं है, उसमें एज इट इज़ बातें बताई जा रही है कि क्या करने से आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। स्पेक्यूलेशन नहीं है, मन घड़त बातें नहीं है कि अपने कल्पना से कुछ भी बता दिया जा रहा है। तो इस वजह से ज़रूरी है व्यक्ति कि वह परंपरा में शिक्षा ले। प्रायः विभिन्न आध्यात्मिक संघों या समुदायों के व्यावसायिक अध्यक्षों में इस आध्यात्मिक पूर्णता के स्तर का अभाव रहता है, अतः उनमें आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यताएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल यथावत बातें नहीं बता रहे हैं। काफ़ी लोग आप देखेंगे, दे आर इनटू प्लीजिंग ऑडियंस, कि भाई ऑडियंस प्लीज़ होनी चाहिए और मतलब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, वो बात हम बोलेंगे ताकि लोग उससे खुश हो, लोग ताली पीटे, लोग वाहवाही करें, तो वो बात हम बोलेंगे। तो ऐसे लोगों में आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यताएं नहीं होती। सुना ही होगा आपने, काफ़ी बार प्रभु जी बताते हैं कि दूसरे जो संस्थाएं हैं, जो भी वहाँ पर होता है, वहाँ पर कैसे दीक्षा दी जाती है। आपको जो भी आप चाहते हैं आप वो छोड़ दीजिए और लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। मतलब जो रूल्स हैं वो सामने वाले पर छोड़ देंगे। अब सामने वाले को क्या पता करेला खाना पसंद ना हो, तो बोलेगा हाँ मैं करेला छोड़ दूंगा, वो वैसे भी नहीं खाता उसको, और वो बोल रहा है मैं उसको छोड़ दूंगा। या किसी को लौकी खाना पसंद नहीं है, किसी को कुछ भी खाना पसंद नहीं है, बैंगन खाना पसंद नहीं है, तो मैं ये छोड़ दूंगा। तो इस तरह से दीक्षा दी जाती है, और इस तरह से भी दीक्षा दी जाती है कि आपको कौन सा मंत्र चाहिए, अच्छा ये मंत्र चाहिए, ठीक है आपको ये वाला मंत्र दे दिया। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें
आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यताएं नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। उनकी चेतना में है ही नहीं भगवान को संतुष्ट करना। बहुत ही रेयरली, इनफैक्ट इस्कॉन से बाहर तो आप बहुत ही कम ही ऐसे कोई लोगों को देखोगे who are practicing spirituality for the sake of pleasing God। भाई चलो ये भी नहीं पता गॉड कौन है, कृष्णा इज गॉड, पर फिर भी तुम जो भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर परफॉर्मिंग, क्या इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करना है? एन आंसर विल बी नो। आज प्रभु जी ने एक लेक्चर शेयर किया था जपा जिम में, अगर आपने देखा हो, परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान स्वामी महाराज के द्वारा। तो उसमें महाराज यही बात बता रहे थे कि लोग गंगा पूजा पर बेसिकली था, टुडे इज गंगा पूजा डे एंड और भी थे अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे ऑफ पूर्वाचार्यस। तो उसमें गंगा पूजा के विषय में महाराज बता रहे थे कि लोग गंगा पूजा करते हैं, दे वर्शिप गंगा, लेकिन उनके पीछे का इंटेंशन क्या है? अगर उनके पीछे का इंटेंशन है कि उन्होंने जो भी पाप कर्म किए हैं वह नष्ट हो जाए ताकि मैं बहुत खुशी से इस भौतिक जगत में रह सकूं, तो ये सारी चीज़ें काम करेगी नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, पवित्रता होती है गंगा में स्नान करने से, गंगा जल में स्नान करने से, लेकिन अगर व्यक्ति की मनोभावना भगवान को प्रसन्न करना नहीं है कि वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे, सो ही विल नॉट गेट द बेनिफिट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज इस तरह से बता रहे थे कि सभी लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, हम ये ऑस्टेरिटी करें तो हमें ये प्राप्त हो जाए, बट नो वन इज केयरिंग टू गेट द लव ऑफ गॉड हेड। क्योंकि आप देखेंगे ये नॉलेज बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। बहुत सारे लोगों से भी आप पूछेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कुछ स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, तो वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, मुक्त होना। पर बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो आपको कहते मिलेंगे दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गेट द लव ऑफ गॉड हेड। कोई नहीं मिलेगा, किसी के दिमाग में नहीं है कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त करना है। और क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर रूट्स, दे आर नॉट लर्निंग टू लव गॉड, इस वजह से वे परेशान ही रहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अतः औपचारिकता या प्रथा के अनुसार ऐसे व्यावसायिक गुरुओं की शरण लेने से कोई लाभ नहीं होता। आप खुद देखते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास या आपके घर में भी हो सकता है कोई दीक्षा लिए हुए हो, और आप देखेंगे उनकी चाय भी नहीं छूटती है, बिकॉज वो प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लिए हैं। वो गुरु जो भी है उनका, वो कभी उनको बताया ही नहीं है कि बेटा तुम्हें हरे कृष्णा जपना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको खुद को ही मालूम नहीं है। जैसे मेरी मम्मी का मजाक नहीं बना रही हूँ, पर मैं उनकी बात बताना चाहती हूँ। शी ऑल्सो टुक इनिशिएशन, किन्हीं बाबा से उन्होंने इनिशिएशन लिया था, और वो बाबा कोई मौनी बाबा थे, अभी भी हैं शायद। तो बाद में मैं मतलब घर में मुझे कोई भी दिखता है, मेरी मम्मी ज़्यादा मुझे दिखती है, तो मैं उनको बताती रहती हूँ भगवान के बारे में। शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड टू हियर, बट स्टिल उनको मालूम चल रहा है कि हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। एंड नाउ शी इज़ चांटिंग हरे कृष्णा। अपने गुरुजी का मंत्र तो उन्होंने त्याग दिया है, शी इज़ नॉट डूइंग इट, क्योंकि मैंने उनको बताया कि गुरु स्वीकार करने का मतलब ही है कि गुरु हमें ज्ञान दे। आपके गुरुजी क्या आपको ज्ञान दिए? वो मौनी बाबा है, आपको कुछ भी वो बोले नहीं।
So what is the benefit of accepting a guru? कभी बताया आपको वो कि भगवान कौन है? So she was not saying anything. But yes, it is very very important कि गुरु स्वीकार करने का मतलब ही है कि हमें उनसे प्रेरणा मिले, हमें उनसे शिक्षा मिले टू लव गॉड, टू लव कृष्णा. वास्तविक गुरु यही बताएगा, मतलब और कुछ टॉपिक ही नहीं होगा उनके पास में, वो यही बताएंगे कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे आप अपनी भक्ति में प्रगति करें. लेकिन ये जो व्यवसायिक गुरुओं हैं, इनकी शरण लेने से कोई लाभ नहीं होता है. एंड अब मेरी मम्मी मतलब एक ही माला करती है, हरे कृष्ण महामंत्रा, तो अपने आप उनकी चाय भी छूट गई. शी वॉज वेरी मच अटैच्ड टू द टी, शी वॉज अ टी लवर, बट नाउ शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी. सो हरे कृष्ण महामंत्रा रियली वर्क्स. जब तक आध्यात्मिक अनुशासन का पालन ना किया जाए तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो आदर्श आध्यात्मिक गुरु हैं, अपने शिष्य महान योद्धा अर्जुन से भगवत गीता के दर्शन का कथन किया. आध्यात्मिक गुरु तथा शिष्य के बीच के संबंध का यह एक सम्यक उदाहरण है. अर्जुन श्री कृष्ण के अंतरंग सखा थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे समस्त शास्त्रों के सार भगवत गीता की व्याख्या की. चूँकि हम अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करने में ही सदैव अत्यंत व्यस्त रहते हैं, अतः हम उदर पोषण और उससे संबंध विषयों के सांसारिक दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन को नहीं समझना चाहते कि हमारा पेट कैसे पले, खाना पीना कैसे बढ़िया हो जाए और घूमना फिरना कैसे बढ़िया हो जाए. बस उदर पोषण मतलब समझ रहे ना, हमारा पेट वगैरह कैसे बढ़िया पल जाए, खाना पीना बढ़िया कैसे हो जाए, और उससे संबंध विषयों के सांसारिक दर्शन. सांसारिक मतलब जो हमारा आसपास हमारा संसार है, आवर फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स, उनका कैसे उदर पोषण अच्छे से हो जाए एंड ऑल दोज थिंग्स. इनके अलावा किसी भी दर्शन को नहीं समझना चाहते. हमने उदर पोषण के इस दर्शन की अनेक शाखाओं उपशाखाओं को विभिन्न दिशाओं में विस्तृत कर रखा है. अतएव नित्य जीवन प्राप्त करने के दर्शन को समझने के लिए, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर संघर्ष करते हैं, हमें शायद ही कोई समय मिलता हो. देखिए, बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ. अभी जो प्रोग्राम किया था मैंने कुछ दिन पहले, मतलब मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया था, तो आए थे कम से कम 7-8 जने थे. तो सबको बहुत अच्छा लगा था उस दिन, नो डाउट. इट वॉज अ न्यू ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. हमने महाप्रभु की स्टोरी डिस्कस की थी. आप जानते हैं तपन मिश्रा, ही वॉज सर्चिंग फॉर द एम ऑफ हिज लाइफ. बहुत परेशान थे, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ पढ़े, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा था मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है. फिर एक बार स्वप्न में कोई देवता उनके सपने में आते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप पद्मावती नदी के पास जाइए, वहाँ पर आपको महाप्रभु मिलेंगे, चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य, हु इज़ गॉड हिमसेल्फ, हु इज़ कृष्णा, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन. तो आप वहाँ पर जाकर आप जाइएगा, आपको वो मिलेंगे और वो आपको बताएंगे जीवन का उद्देश्य क्या है. फिर बाद में महाप्रभु उनसे मिलते हैं. महाप्रभु स्माइल्स नाइसली और उनको बताते हैं चारों युगों के बारे में कि 4 युग है, उसमें भगवान कृष्ण आते हैं और हर युग में एक प्रिंसिपल बताते हैं जिससे व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है. इज इट नॉट? सतयुग में मेडिटेशन, त्रेता युग में यज्ञ आदि,
द्वापर युग में विग्रह पूजा आदि, और कल युग में हरि नाम संकीर्तन इज़ द युग धर्मा ऑफ दिस एज ऑफ कली। तो ये स्टोरी मैंने इस तरह से अच्छे से डिस्कस की थी बाय शोइंग डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ महाप्रभु पूरा। तो बहुत अच्छा लगा था सबको। बाद में हमने कीर्तन किया था, वी टुक प्रसादम। लेकिन बाद में प्रोग्राम ओवर होने के बाद में थोड़ा मैंने सबको पॉज दिया, और बाद में जब मैंने सबको मैसेज करना स्टार्ट किया, सो दे आर टू बिजी टू इवन रिप्लाई टू माई मैसेजेस। ऐसा नहीं है दे आर नेग्लेक्टिंग इट, दे आर वेरी नाइस पीपल, नो डाउट। नाउ आई विल हैव टू कॉल देम। पर आप देख रहे हैं ये जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, हमें शायद ही कोई समय मिलता हो, क्योंकि आप देखेंगे लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी बना लिया है, इतना घंटे जॉब करते हैं, उसमें उनकी पूरी शक्ति एकदम ख़त्म। बिल्कुल इतना घंटे जॉब करने के कारण कहाँ क्षमता रहेगी कि वे अपने आप पर कुछ काम करें, कुछ विचार करें, कुछ हरे कृष्णा करें। बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन इतना घंटा जॉब कर रहे हैं, रात को आते आते पूरी बैटरी डाउन, सो जाते हैं, फिर सुबह शायद ही कोई जल्दी उठते हैं, जल्दी मतलब थोड़ा लेट उठने के साथ ही जल्दी से अपना रेडी होकर वापस से ऑफिस भागे। तो लोगों ने इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है, इतना एंटेंगल कर लिया है कि इन सारे विषयों पर चर्चा करने का कोई अवकाश ही नहीं है उनके पास में, विच इज़ अ बिग मिसफॉर्च्यून। क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन हमें मिला ही इस चीज़ के लिए है कि हम हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करें। अर्जुन ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 2 विरोधी सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ऐसा करते समय अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहे थे, जो दार्शनिक अज्ञानता तथा दुर्बलता से अभिभूत रहता है। तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के ज्ञान से प्रकाशित किया। इस तरह से युगों युगों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके प्रिय विश्वस्त भक्तजन संसार के लोगों का अज्ञान अंधकार दूर करके अपनी असीम दया प्रदान करते रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक जो सूरदास जी हैं, एक स्टोरी है उनसे रिलेटेड, वी विल डिस्कस इट टुमारो। हम उस स्टोरी से ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सो बी ऑन टाइम। हम उस स्टोरी से ही स्टार्ट करने वाले हैं, and yes, we will continue our discussion tomorrow if Krishna is willing.